यह आनंदपुर गांव है। कभी यहाँ हर तरफ हंसी खुशी और उत्सव का माहौल रहता था, पर अब जैसे किसी ने गांव की सारी खुशियाँ चुरा ली हों। हर कोई चिंतित और चुपचाप रहता था। इसी गांव में रहता था रोहन, एक प्यारा और देखभाल करने वाला लड़का। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी दादी की थी। उसकी दादी, जो कभी गांव में अपनी हंसी और स्वादिष्ट लड्डुओं के लिए जानी जाती थी, अब खामोश रहती थी। दादी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं बेटा, बस मन नहीं है। रोहन पुराने दिनों को याद करता है जब उसकी दादी खुशी के लड्डू बनाती थी और उन्हें खाकर हर कोई अपनी सारी चिंताएं भूल जाता था। रोहन को एक विचार आता है। मैं दादी के लिए वही खुशी के लड्डू बनाऊंगा। शायद उन्हें खाकर वो फिर से मुस्कुरा दे। रोहन घर के पुराने संदूक को खोलता है। धूल और पुराने कपड़ों के बीच उसे अपनी दादी की एक पुरानी हाथ से लिखी रेसिपी की किताब मिलती है। वह उसे उत्सुकता से खोलता है। रोहन जानता था कि दादी के लड्डुओं में कोई जादू था। उसे उम्मीद थी कि उस पुरानी किताब में उसे वो रहस्य मिल जाएगा। रोहन रेसिपी पढ़ता है। उसमें लिखा है बेसन, घी, चीनी और ढेर सारे मेवे। वह सारी सामग्री पढ़ लेता है, लेकिन आखिरी पंक्ति में एक पहेली लिखी। और अंत में मिलाओ सच्ची खुशी का एक चम्मच। सच्ची खुशी का एक चम्मच? यह कौन सी सामग्री है? यह कहाँ मिलेगी? रोहन फैसला करता है कि शायद यह बस एक कहावत होगी। वह रसोई में जाता है और किताब में लिखी सभी भौतिक सामग्रियों को इकट्ठा करता है। बेसन, घी, चीनी, बादाम, पिस्ता। रोहन बहुत मेहनत से लड्डू बनाने की कोशिश कर रहा है। वह बेसन भूनता है, चाशनी बनाता है और मेवे मिलाता है। वह हर कदम पूरी सावधानी से करता है। अंत में वह सुंदर गोल लड्डू बनाता है। वह एक लड्डू लेकर दादी के पास जाता है। दादी, देखिए, मैंने आपके लिए लड्डू बनाए हैं, बिल्कुल आपकी रेसिपी से। दादी धीरे से लड्डू का एक टुकड़ा खाती है। वह रोहन को देखती है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आता। लड्डू में कोई जादू नहीं था। तुमने बहुत मेहनत की बेटा, ये अच्छा है। रोहन का चेहरा उतर जाता है। वह समझ जाता है कि वह सबसे जरूरी चीज डालना भूल गया है। वह निराश होकर घर से बाहर निकल जाता है। रोहन उदास मन से गांव की गलियों में घूम रहा है। तभी वह देखता है कि कांता काकी, एक बुजुर्ग महिला, पानी का एक भारी मटका उठाने की कोशिश कर रही है और हाँफ रही है। रोहन दौड़कर उनके पास जाता है। रुकिए काकी, मैं आपकी मदद करता हूँ। रोहन मटका उठाकर उनके घर तक पहुंचा देता है। कांता काकी के चेहरे पर एक सच्ची दिल से निकली मुस्कान आती है। जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। काकी की उस सच्ची मुस्कान और आशीर्वाद को देखकर रोहन के दिल में एक अजीब सी खुशी और गर्मी महसूस होती है। तभी पास में खेल रहे एक छोटे बच्चे की गेंद एक कीचड़ वाले गड्ढे में गिर जाती है। बच्चा रोने लगता है। रोहन दौड़कर जाता है, कीचड़ की परवाह की बिना गेंद निकालता है और उसे साफ करके बच्चे को दे देता है। बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। उस बच्चे की खिलखिलाहट सुनकर रोहन के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और तभी उसे बिजली के झटके की तरह एहसास होता है। सच्ची खुशी यह किसी दुकान पर नहीं मिलती, यह तो दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश देखने से मिलती है। यही है वो रहस्यमयी सामग्री। रोहन उत्साह से भरा हुआ घर वापस भागता है। वह फिर से रसोई में जाता है। इस बार जब वह लड्डू का मिश्रण तैयार करता है, तो वह सिर्फ बेसन और घी नहीं मिला रहा होता, बल्कि अपने मन में कांता काकी की मुस्कान और उस बच्चे की हंसी को याद करता है। जैसे ही वह उस खुशी के एहसास के साथ मिश्रण को मिलाता है, लड्डू के मिश्रण से एक हल्की सुनहरी चमक निकलने लगती है। इस बार रोहन ने लड्डुओं में सिर्फ सामग्री नहीं, बल्कि अपनी निस्वार्थ सेवा से कमाई हुई सच्ची खुशी मिलाई थी। वह चमचमाते हुए लड्डू बनाता है। वे देखने में साधारण लड्डुओं जैसे ही हैं, पर उनसे एक अद्भुत मीठी सुगंध आ रही है। रोहन पहला लड्डू लेकर अपनी दादी के पास जाता है। दादी लड्डू खाती है।
एक पल के लिए सब शांत रहता है और फिर दादी के चेहरे पर वही पुरानी खिलखिलाती मुस्कान लौट आती है। उनकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे खुशी के लड्डू जैसा है। बेटा, तुमने ये जादू कैसे किया? ये आपका ही जादू है, दादी। रोहन लड्डुओं की थाली लेकर पूरे गांव में घूमता है। वह कांता काकी, उस छोटे बच्चे और हर उदास चेहरे को लड्डू देता है। जिसे भी वह लड्डू मिलता है, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। पूरा आनंदपुर गांव एक बार फिर से जीवंत हो उठता है। लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। रोहन और उसकी दादी गांव के चौक पर बैठे सबको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन रोहन ने सीखा कि खुशी का असली रहस्य किसी जादुई रेसिपी में नहीं, बल्कि देने में है। जब हम दूसरों के जीवन में मिठास घोलते हैं, तो हमारी अपनी दुनिया अपने आप मीठी हो जाती है।